देखिए ये मेरे सामने मशीन है, मेरे सामने 2 पॉइंट रखे हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपका सबसे पहले प्रोग्राम जो फर्स्ट स्क्रीन आता है वो ये है। हम गए प्रोग्राम के अंदर, मैंने प्रोग्राम में जाके एंटर किया। अब मैंने F3 का बटन दबाया रिसेक्शन में एंटर करने के लिए। सेट एरर लिमिट से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने सीधा किया स्टार्ट। ओके, स्टार्ट में ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन वो स्टेशन है जहाँ आपकी मशीन रखी है, जो एक तरह से आपको अननोन है, जो आपको नहीं मालूम है। ठीक है, अब स्टेशन के बाद आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे, IH लिखा है। IH मीन इंस्ट्रूमेंट हाइट। मैंने क्या किया, स्टेशन में एक नंबर डाला। ठीक है, नंबर डालने के बाद ऐसे आ गया। अगर मैंने इसको चेंज करना है, कुछ भी यहाँ पे किया, फिर से एक बार एंटर दबाएंगे तो अपने आप यहाँ पर ओके फ्लैश हो जाएगा। अब आपने ओके का बटन दबा देना है। ओके दबाया, अब आपके सामने यहाँ पॉइंट का स्क्रीन खाली है। ये आपसे पूछ रहा है रिसेक्शन टारगेट पॉइंट 1। रिसेक्शन टारगेट पॉइंट 1 का मतलब वो पॉइंट जो आपका पहला पॉइंट है, या दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो जिन 2 पॉइंट से आप करना चाहते हैं उनमें से एक पॉइंट। सपोज मैंने इसको ले लिया, अब मैं नया पॉइंट ले रहा हूँ, मैंने इसको लिया 400। ओके, और फिर किया एंटर। एंटर से ये फ्लैश बंद हो गया यहाँ पे। उसके बाद टारगेट हाइट मैंने डाल दी कोई, सपोज ये बोलेगा मैं इससे कि पॉइंट नोट फाउंड। अब ये पॉइंट नोट फाउंड के बाद क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट डालना है। देखिए जॉब 0 कोऑर्डिनेट फाइंड, अगर फाइंड करेंगे तो जो लिस्ट में कोऑर्डिनेट है उनको फाइंड करेगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, कोड में जाएंगे। कोड में जाने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया 1000 एंटर, 1000 एंटर, 100। ओ सॉरी, अब ये गलत हो गया तो मैंने एंटर। ये मेरा पहला पॉइंट डल गया। ठीक है, 400 नंबर, ये मेरी फाइल का नाम है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद सेव हो गया। अभी ये आपको टिल्ट ओवर बता रहा है, क्योंकि मेरी मशीन में टिल्ट में थोड़ा सा एरर है। मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अभी आ गया। अब ये आने के बाद आप यहाँ देखेंगे ऑल नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। यूँ तो हम डिस्टेंस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट टू मेक इट ईज हम क्या करेंगे, सीधा ऑल वाला बटन दबाएंगे। ऑल डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देता है, तो कैलकुलेशन में ईजी रहेगा मेथड मेरे लिए। अब मैंने क्या करना है, अपना जो पहला पॉइंट था, जो पहला पॉइंट है, यानी कि पॉइंट नंबर मेरा 400, उसको देखा और उसको देख के ऑल का बटन दबाया। मशीन एकदम से आएगी और कोऑर्डिनेट मेजर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब आपका रिसेक्शन का टारगेट पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पॉइंट में अपने डाल दिया दूसरा कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने वो 400 रखा, इसको मैंने 500 कर दिया। ठीक है, मैं कुछ भी कोऑर्डिनेट डाल दूंगा। ठीक है, नीचे जाना है तो इससे आ सकते हैं, अप डाउन से। ठीक है, अब फिर से आप एक बार ओके का बटन दबाएंगे, फिर मशीन बोलेगी पॉइंट नॉट फाउंड, क्योंकि इसके अंदर नहीं है। अब हम फिर से कोऑर्डिनेट डालेंगे, अब दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सपोज अब मैंने डाल दिया 1001, 1001 और 100। ठीक है, अब फिर से मशीन मुझे बोलेगी मीजर करने के लिए, जैसे मैंने किया, सेव्ड हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट्स की मेमोरी में सेव हो गया। फिर से यहाँ पर एक हल्का सा मशीन को आप टर्न करेंगे जहाँ भी आपका पॉइंट है, और इसको बटन को दबाएंगे फिर से ऑल। जैसे आप ऑल दबाएंगे, यहाँ रिजल्ट का बटन फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है, ये हमारे वो रिजल्ट हैं जो आए हैं। अब मैंने रिजल्ट का बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे XO नन, YO नन। ये क्यों आया, सिर्फ Z आया। नन इसलिए आ गया क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए दोनों एक ही जगह किया। अगर मैं एरर्स में जाऊंगा तो मुझे यहाँ भी नन, क्योंकि मेरी एरर मुझे पता नहीं चल रही है कितनी है, क्योंकि वो एक ही जगह पॉइंट के शॉट ले लिए मैंने। ठीक है, उसके बाद आपने करना है ओके और डन। यहाँ आपका रिसेक्शन डन हो गया। आप सीधा फिर से सर्वेइंग में जाएंगे और सर्वेइंग में जाके अपना F4 का बटन दबा के काम स्टार्ट कर देंगे। ये होता है हमारा प्रोसेस। अब इसमें देखिए कहाँ आप अटक रहे हैं उसको मुझे बताइएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कोई बटन ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बताएं कहाँ गड़बड़ हो रही है, फिर हम उसी पे बात करेंगे।